पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का जो फैसला किया है वो जल्दबाजी में लिया गया है और एक दिन उन्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। ये कहना है नामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का, जिन्होंने कुचामन सिटी में मीडिया कर्मियों के सामने रूबरू होकर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, ज्योति मिर्धा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और कांग्रेस से आरएलपी के गठबंधन की संभावनाओं के बारे में खुलकर जवाब दिए। प्रदेश में निकाली जा रही भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के बारे में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा, भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरों की ही बात कर ली जाए। जब उनकी सभाओं में ही कुर्सियां खाली नजर आई, भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा में ऐसा क्यों नहीं होगा? और इसका प्रमाण नागौर जिले के भेरुंदा, कुचामन सिटी और डीडवाना में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान हुई आम सभाएं हैं, जहां पूरी सभाओं के दौरान कुर्सियां खाली नजर आई। विधायक महेंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की संभावनाओं के बारे में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने साफ लफ्जों में कहा कि वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक सौगातें पूरे प्रदेशवासियों को दी है और मुख्यमंत्री का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में 156 प्लस सीटें जीतने का है और कांग्रेस आने वाले चुनाव में इस लक्ष्य को हासिल भी करेगी। इसके लिए हमारी पार्टी को किसी से गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ज्योति मिर्धा को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वो राजनीतिक दल है जो उम्मीदवारों को इस्तेमाल करके फेंक देती है। इसके लिए महेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए चुने गए अब तक के उम्मीदवारों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ईडी और सीबीआई के डर के चलते अपने ससुराल वालों को जेल जाने से बचाने के लिए ज्योति मिर्धा ने यह फैसला लिया है। उनके दादा स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा ने भाजपा को सत्यानाशी का फूल कहकर उसकी तरफ कभी रुख ही नहीं किया। ऐसे में ज्योति मिर्धा का यह फैसला जल्दबाजी वाला ही कहलाएगा। विधायक महेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा ये न समझे कि ज्योति मिर्धा को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्होंने कोई तीर मार लिया है, क्योंकि ज्योति मिर्धा लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय ही नहीं रही। ऐसे में अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो उससे कांग्रेस को न तो लोकसभा चुनाव में और न ही विधानसभा चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, मैं ज्योति मिर्धा जी ने जो कदम उठाया है, ये इन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया है। इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए। हो सकता है इनके ऊपर भी जो इंडिया बुल का, जो ईडी का, सीबीआई का जो दबाव है, ये हो सकता है, जब मेरा खुद का आकलन है, कोई न कोई कारण हो सकता है। वरना ये उस परिवार की लड़की जो नाथुराम मिर्धा, जिनका नाम पूरे देश में गूंजता था, उन्होंने भले कई राजनीतिक दल में वो चले गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं गए। उन्होंने कहा ये सत्यानाशी फूल है, ये कह के भारतीय जनता पार्टी में वो कभी नहीं गए। और मैं उनका ये जो कदम जो उन्होंने उठाया है, देर सवेर उनको इसमें भी पछताना पड़ेगा। उसका उदाहरण मैं बता देता हूँ, अगर वो आप लोग सुनना चाहते हो और वो मेरे मीडिया के माध्यम से सुनना चाहती तो सुन ले। ये भारतीय जनता पार्टी तो नागौर में थी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, जब नाथुराम जी मिर्धा की डेथ हुई तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके लड़के को टिकट दिया और एक बार यूज करके एक बार यूज करती है भारतीय जनता पार्टी, फिर फेंक देती है उम्मीदवार को। उदाहरण बता देता हूँ। पहला उदाहरण भानु प्रकाश मिर्धा, एक बार टिकट दिया, दूसरी बार आउट। फिर भंवर सिंह की टांगावास, एक बार टिकट दिया, दूसरी बार आउट। फिर बिंदु चौधरी जी, एक बार टिकट दिया, दूसरी बार आउट। फिर सीआर चौधरी साहब, एक बार टिकट दिया, दूसरी बार आउट। फिर हनुमान बेनीवाल जी, एक बार टिकट दिया, दूसरी बार आउट। और ये भी अगर हो सकता है इनको भी हो तो एक बार जरूर वो प्रयोग कर सकते हैं। बाकी दोबारा नागौर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चांस नहीं देती चाहिए, वो जीते या हारे। तो ये उनको पछतावा होगा, मेरा खुद का आकलन है। देखिए, ज्योति मिर्धा जी को कांग्रेस ने 3 बार यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। पहली बार वो कामयाब हुई नाथुराम जी के नाम के ऊपर, 2 बार वो चुनाव हार गई। वो हारने के उनके मतलब ही ये था कि वो एक बार चुनाव जीतने के बाद में यहाँ से चली जाती थी। वो दिल्ली, गुड़गांव या जहाँ पर भी उनका निवास स्थान वो वहाँ रहती थी, यह सक्रिय नहीं थी। इस बार भी पूरे 5 साल से ही राहुल गांधी जी की कोई मीटिंग हुई हो, या जयपुर में कोई सभा हुई हो, या जयपुर में कोई मीटिंग हुई हो, नहीं आई कांग्रेस में। इसलिए कोई कांग्रेस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो तो आप लोग देखा कल जो पहली बार आई यहाँ पर, और जो साइडलाइन उनको कर रखा है, जो बीच के अंदर खड़ा करना चाहिए उनको, और साइड में तो पहले दिन ही कर दिया। तो अब अंदाज लगा लें आने वाले टाइम में क्या हो। कांग्रेस ने अभी जो कांग्रेस के जो लोग आ रहे हैं, या जो बड़े मार्गदर्शक आ रहे हैं, जो कमेटियां बनी हैं, उसके अंदर सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, सब देख रहे हैं।
और जहां तक मैं मानता हूं कांग्रेस को किसी से गठबंधन करने की यहां पर आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि तो कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री जी का आह्वान है 156 प्लस, सरकार तो बन रही है। अब 156 प्लस मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है उसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का आह्वान है 156 प्लस कांग्रेस की सीटें। अकेली कांग्रेस अपने बलबूते के ऊपर राजस्थान के अंदर जीत के आएगी। अशोक गहलोत जी की योजनाएं और जो 10 महंगाई राहत कैंप के अंदर जो 10 योजनाएं दी गई है, क्या जबरदस्त इस तरह लोगों का मिल रहा है। बिजली फ्री, खेती की बिजली फ्री, पेंशन 1000 रुपया, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 125 का आपका रोजगार, नरेगा के 1000 रुपए, क्या ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट। काय की परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दावा है मेरा। अगर कोई मेरे सामने आके बात कर ले, हाँ क्या सामान भारतीय जनता पार्टी में 15-15, 20-20 तो उनके मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। उनके खुद के जीतने का सतूना नहीं है। क्या उनकी दुर्गति हो रही है? क्या उनकी खाली कुर्सियां हो रही है? अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीलवाड़ा में आवे तो कुर्सियां खाली, सीकर में आवे तो कुर्सियां खाली, अजमेर में आवे तो कुर्सियां खाली, और यहाँ पर ये आम सभाएं कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और उसके अंदर जो उनकी दुर्गति हो रही है वो आप लोग मीडिया के लोग भी देख रहे हैं। और नहीं हो रही तो आप लोग देख लो, पता लगा लो कहाँ से लोग आ रहे हैं इनके पास के अंदर, पहले किस प्रकार से लोगों को ला कर इन्होंने अभी भी बहुत धन का प्रयोग करने की कोशिश करी है, गाँव में बसें भेजी है।